डॉक्टर तिवारी जी के पास मैं आता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी क्या टिप्पणी है? आपने जो है कश्मीर का वर्जन भी सुना आपने, और एक जो है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है वो भी आपने सुना, और जो है यूक्रेन और जो है कश्मीर को, दोनों को एक जगह पर एक नजरिए से देखना, आप कैसे, आपका नजरिया इस पर क्या है? जी सर, बहुत ही दुखद है। एक स्वास्थ्य का नियम है कि जब शरीर कमजोर हो जाती है, रूढ़ हो जाता है, तो तरह तरह के रोग जिनकी हम कल्पना भी नहीं करते, छोटे छोटे रोग भी आकर के हमला करते हैं और शरीर को पूरा तोड़ करके रख देते हैं। वही स्थिति ये हुई है। इस समय भारत का जो हमारा शिखर नेतृत्व है, इतना मानसिक बीमार हो गया है कि ये कुछ भी सोच समझ पाने की स्थिति में नहीं है। सब कुछ को इवेंट मैनेजमेंट करके और अपने यहाँ मीडिया के माध्यम से अपने आप में हवा भर के फुला करके और पूरा दारा सिंह बना घूम रहा है, किंग कॉन्ग बना घूम रहा है। और हकीकत यह है कि अपनी जो हमारा नैतिक ताकत हुआ करती थी, हमारी आर्थिक ताकत हुआ करती थी, हमारी सामाजिक ताकत हुआ करती थी, हमारी राजनीतिक ताकत हुआ करती थी, वो सबका क्षरण हो गया है। दुनिया के पैमाने पर हमने एक छोटा सा अपना वो सगुफा छोड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर, और उसमें पूरी दुनिया में हम वो नंगे होकर खड़े हो गए। एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ और हमारी सेना को हमने सेना को भी दांव पे लगा दिया कि हमने पूरा उसको अधिकार दे दिया है। और युद्धबंदी की घोषणा अमेरिका से ट्रंप हमारा कर रहा है और आज की तारीख तक बार बार हमको चिढ़ा रहा है। तो ऐसी हालत में यूरोपीय यूनियन की हिम्मत पड़ गई कि पाकिस्तान के साथ बैठ कर, कि पाकिस्तान में बैठ करके और इस तरीके का स्टेटमेंट दे दे। हम तो इसी को बहुत ही शर्मनाक मानते हैं और उससे ज्यादा अपने लिए शर्मनाक मानते हैं कि ऐसी स्थिति आखिर और इस सब के बावजूद आज की तारीख में भी अमेरिका आ रहा है हमारे साथ डील करने। मैंने देश की पूरी अस्मिता को हमने सरेंडर कर दिया है, हर छोटे छोटे देश के सामने हमने सरेंडर कर दिया है। आज की तारीख में हम पाकिस्तान तो क्या, हम तो नहीं, नेपाल से भी आंख मिला पाने की स्थिति में नहीं है, अपने लंका से आंख मिला पाने की स्थिति में नहीं, बांग्लादेश से आंख मिला पाने की स्थिति में नहीं। आज हमारा यह सिर्फ नेतृत्व अपनी तुलना कर रहा है कि लंका और पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल से बराबर आप हमको क्यों नहीं देख रहे हैं, अपने अधिकारों को मांग कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। और यह जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक है। और जैसे है ना कि वो पूरी हमारी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, सब सामने दिखाई पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा दुखद तब ये है कि हमारे देश का 141 करोड़ आबादी को ये सुपरवाइज करने पर जो तुले हुए हैं, उसकी अस्मिता को दांव पर लगाए हुए हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घृणित है। जी, बहुत आपका शुक्रिया। 140 करोड़ का जो देश है, उसकी अपनी बहुत बड़ी ताकत है और हर स्तर के ऊपर ताकत है। लेकिन जब लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, या कहते हैं कि उसका क्या कहा जाता है, वो एक्सटर्नलाइजेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, वो उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास में। अगर कुछ हो जाता है तो फिर इस तरीके की कमजोरियां निकलती हैं। हम तो जो बात प्रोफेसर पाशा जी ने कहा है कि भारत सरकार ने केवल वो एक अपने कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी से एक बयान दिला दिया, उससे काम नहीं चलेगा। इस इशू को सीरियसली लेना चाहिए। और पाशा साहब ने जो कहा है कि ये एक इंटरनेशनली बहुत बड़ी डिजाइन है और ये डिजाइन भारत के इंटरेस्ट के बहुत खिलाफ है, और इसलिए इसको कहीं ना कहीं पर जाकर के रोकना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है। और जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स को लागू कराने को लेकर के, उसको अभी एक किस्म से खुलासा या पर्दाफाश लगातार करते रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका प्रोफेसर पाशा साहब, ID खजूरिया साहब, मीर शाहिद सलीम साहब और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, शुक्रिया, धन्यवाद। और दर्शकों से अपील कि आप इसे शेयर करें। ये पर्सपेक्टिव जो है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सोशल मीडिया में बहुत कम चैनल्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल इन इश्यूज के ऊपर इनसाइट, जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर पाशा जी जैसे, खजूरिया साहब जैसे, वो बहुत कम इस ऐसा पर्सपेक्टिव मिल पाता है, इसलिए उसे जानना भी जरूरी है। और ये जो है हम लोगों के इस तरीके के इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं, वो इंटरनेशनल स्टडीज वाले स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचे, उसके प्रोफेसर्स तक कैसे पहुंचे, जो लोगों की इंटरनेशनल इश्यूज में रुचि है उन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए
जरूर मैं कहूंगा कि जो भी इस तरीके के हमारे दर्शक हैं उनको जरूर मदद करनी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।